प्रभु आगमन के तृतीय रविवार की आराधना आरंभ करते हैं। मैं धर्मशास्त्र में से पढ़ूंगी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आइए हम प्रभु महिमा में गीत नंबर 97A धन्य रात सब मिलकर गाएंगे। प्रार्थना के लिए डॉक्टर रीता कोरी को आमंत्रित करूंगी।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद 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 के साथ आज पवित्रवार के दिन आपके चरणों में आते प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद दिया चाहते खुदावन कि आपने हमारे पाँव को धन्य बनाया। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमारे मन को तैयार किया कि आपके भजनालय में आकर आपके पवित्र नाम की महिमा को करने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते, प्रार्थनाओं के साथ आपके सन्मुख आते खुदा, धन्यवाद दिया चाहते मेरे परमेश्वर कि आपने हमें जीवन दिया और आज हम जीवित हैं। यह आपकी बड़ी दया और आपकी महाकरुणा का फल है खुदा। पिता परमेश्वर, प्रार्थनाओं के साथ आपकी हुजूरी में आते धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने आज का दिन हमारे जीवनों में हम बहनों के लिए मुबारक किया। खुदावन परमेश्वर कि आज आपके पवित्र मंदिर में हम बहनों के द्वारा आराधना का संचालन किया जाता। खुदावन परमेश्वर, एक एक बहनों पर आपकी बड़ी आशीषों को मांगते, उनके परिवारों पर आपकी कृपा दृष्टि हो, अनुग्रह हो, दया हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन करते धन्यवाद देते आज की बहन अगुआ के लिए। पिता परमेश्वर, जो आराधना की अगुवाई करती, प्रभु जी आप उसके साथ हों, आप उसके मार्गदर्शक हों। पिता परमेश्वर, उसे और उसके परिवार को उत्तम आशीषों से भरे रखें। धन्यवाद दिया चाहते आज उस बहन के लिए जो वचन की मनादी करती। प्रभु बाप, आसमानी पवित्र आत्मा की आग उनके हृदय में होने पाए। प्रभु जी आप उनमें से होकर बोलने पाए, आप दया करें। खुदावन परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन करते पूरी WSCS कमेटी के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, हर एक पदाधिकारियों के लिए। खुदावन परमेश्वर, आप उन्हें ऐसा हृदय दें पिता परमेश्वर कि वे आपकी अगुवाई में, ओ मेरे बाप, हर एक जीवनों को चलाने वाली होने पाए। खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद दिया चाहते कि आपने सुंदर जीवन दिया। प्रभु जी हमारे जीवनों को अनुग्रह से भरे रखा, उत्तम शांति दी खुदा। प्रभु जी हर एक आनंद दिया खुदा, हर एक खुशियाँ दी प्रभु जी, हमारे जीवनों को सुरक्षित रखा खुदा। आज हम प्रभु जी आपके बड़े अनुग्रह के कारण स्वस्थ और भले चंगे पाए जाते, हम धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर, हम सब जो आपकी हुजूरी में आए हुए हैं खुदा, अपने हाथों को जोड़ते प्रभु जी आपको दंडवत करते। मेरे बाप, हर एक के मनोरथों को आप पूरा करें, एक एक के जीवन में पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर की अगुवाई हो, आप दया करें खुदा। प्रार्थना निवेदन करते खुदावन परमेश्वर, हर एक बीमारों के लिए प्रभु जी जो जगह ब जगह अपने इलाज को कराते, तकलीफ में है खुदा, कष्टों में है प्रभु जी, दुख है परमेश्वर पिता, आपकी शरण में एक एक को लेकर आते। पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन करते हर एक उन लोगों के लिए जिनके नाम आपकी पवित्र वेदी से पुकारे जाते। विशेष प्रार्थना हम करते भाई सागर के लिए, बहन मनीषा के लिए, भाई प्रेम के लिए। खुदावन परमेश्वर, ये कोविड-19 का मॉलिक्यूल ओ मेरे बाप यीशु की सामर्थ से तोड़ा जाए, सबका जीवन प्रभु में चंगाई को पाने पाए और सब बड़े आनंद के साथ अपने घरों को वापस लौटने वाले होने पाए। आप दया करें प्रभु जी, अनुग्रह करें खुदा। हर एक उन लोगों को आपकी हुजूरी में लाते जो परमेश्वर पिता बहुत शारीरिक कष्ट में हैं, कैंसर से ग्रसित हैं, नाना प्रकार की तकलीफें हैं खुदा। प्रभु जी यहोवा राफा, छू कर चंगाई देने वाला हमारा खुदा हमारे साथ है। अपनी पवित्र सामर्थ को उन पर बरसा दे प्रभु जी। एक एक यीशु के नाम से उठ खड़ा हो प्रभु जी, चंगाई को पाएं और अपने घरों को वापस जाएं। प्रभु जी दया करें,
प्रार्थना निवेदन करते हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के सारे बुजुर्गों के लिए, और मेरे परमेश्वर उनकी बड़ी आशीषों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आप एक एक पर दया करें प्रभु जी, उनकी उम्र दराजगी को मांगते खुदा, आप उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते हर एक भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए और सब बच्चों के लिए, सबको आपके सामने लाते खुदा। एक एक पर आपकी बड़ी सामर्थ हो प्रभु जी, एक एक पर आपकी बड़ी आशीष हो खुदा, सब पर आपका अनुग्रह बरसने पाए। दया करें प्रभु जी, अनुग्रह करें खुदा। पासवान और उनके परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि हो प्रभु जी। अपने अनुग्रह के साए में उनकी सेवकाई को आप फलवंत करें खुदा। प्रार्थना निवेदन करते प्रभु जी, आपकी शरण में आते धन्यवाद दिया चाहते बाप आसमानी कि जब मेरे बाप आपके जन्मोत्सव की तैयारियां हम करते, खुदावन परमेश्वर बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ आपसे मांगते मेरे परमेश्वर कि आप एक एक के हृदय में जन्म ले खुदा, एक एक के मनों में जन्म ले प्रभु जी, ताकि सबका जीवन साकार होने पाए, सबका जीवन उस बड़े आनंद और खुशी से भरने पाए। खुदावन परमेश्वर आप दया करें प्रभु जी। प्रार्थनाओं के साथ आपके सामने आते, प्रार्थना निवेदन करते हर एक लोगों के लिए खुदावन परमेश्वर, जिन्हें दुआओं की दरकार है खुदा, आप अपने अनुग्रह के साए में उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु जी। ये कोविड-19 का भय और डर सारे जगत से जाता रहे, सारे संसार में सिर्फ यीशु नाम का आनंद हो, सिर्फ यीशु नाम की खुशियां हो, सिर्फ यीशु नाम का अनुग्रह हो प्रभु जी। आप दया करें खुदा, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते हमारे हरेक देश के, प्रदेश के सारे राजनेताओं के लिए पिता परमेश्वर सबको सद्बुद्धि दे खुदा पिता, ताकि परमेश्वर पिता हर एक प्रकार के उस बड़े भेदभाव को भूलकर वे सिर्फ परमेश्वर पिता इंसानियत को तवज्जो देने वाले होने पाए। आप दया करें प्रभु जी, अनुग्रह करें खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक बातों को, हमारे जीवन की एक एक बातों को पूरा करने के लिए धन्यवाद देते, हमारे बोलों को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद देते, हमारी प्रार्थनाओं को पवित्र वेदी में कबूल करने के लिए धन्यवाद देते। और खुदावन परमेश्वर सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा जीवित परमेश्वर को देते हुए प्रार्थना को उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। विचार के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है सपन्या 3:16-17, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी शर्ली लुनारकर। दूसरा पाठ मत्ती 25:11-13, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी निहारिका लाल। और तीसरा पाठ जो पाया जाता है लूका 1:26-28, जिसे पढ़ने में डॉक्टर अलका प्रसाद हमारी अगुवाई करेंगी। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें सपन्या अध्याय 3 वचन 16 और 17। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है,
वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमीन। जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पद 11 से पद 13 तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। पवित्र बाइबल में से मैं पढ़ूंगी लूका उसका पहला अध्याय आयत 26 से लेकर 28 तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस वर्ष मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ।
मैं पूरी महिला समिति की तरफ से हमारे स्थानीय पास्टर रेवरेंड एनोश चार्ल्स जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समय समय पर हमें अपनी सहमति दी ताकि हम इस कार्यक्रम को करने वाले हो सके। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी पूरी पास्टरेट कमेटी का कि उन्होंने भी हमें समय समय पे अपना सहयोग दिया और हमारे साथ पे निरंतर खड़े रहे। हम इसके लिए भी उनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी पूरी महिला समिति की बहनों का, जिन्होंने हर समय मेरे साथ खड़े होकर मेरा सहयोग दिया और जिस भी कार्य को हम करने जाते थे सारी बहनों ने हमको बहुत अच्छे से सहयोग किया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी महिलाओं को जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई, पर उन्होंने ऑनलाइन हमें अपनी सेवा प्रदान करी। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी सभी बहनों को धन्यवाद देती हूँ और आज के इस रविवारी आराधना के लिए जो हमारी बहनों ने मेहनत करी है, मैं उन सभी बहनों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और जय मसीह की कहती हूँ। मेरे परिवार की तरफ से एवं महिला समिति की सभी बहनों की तरफ से आप सबों को बड़े दिन और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज दिनांक 13 दिसंबर 2020 प्रभु आगमन के तीसरे रविवार की इस आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सबों को पुनः जय मसीह की कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, आज की पवित्र रविवारी आराधना का संचालन WSCS के द्वारा से संचालित किया जा रहा है। सो मैं हृदय से WSCS प्रेसिडेंट मिसेस कामना चार्ल्स एवं WSCS की सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अगुवाई के लिए मिसेस ईला माइकल एवं वचन सेवा के लिए मिसेस रीता सरकार का एवं ऑनलाइन भेजे गए सभी वीडियोस के लिए, कंपाइलेशन के लिए मिस्टर एकांश सिंह के लिए एवं वीडियो जो एडिट करके सॉन्ग हमारे सामने जो है प्रस्तुति जिसको की जाती है उसके लिए मैं मिस्टर आदेश का हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। वर्ष 2020 अब समाप्ति की ओर है, जिसमें किसी भी कमिटीज के द्वारा इस दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हम नहीं कर पाए हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2021 में जो हम सब के लिए आशीषित होगा और हम सब बहुत अच्छे से प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने पाएंगे। सो मैं सभी कमिटीज़ को इनकरेज करना चाहता हूं कि प्रभु सेवा में वे सामने आएँ और समय का और सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए प्रभु सेवा में हम आगे बढ़ते जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वर्ष हम कैरल राउंड्स को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। सो दिनांक 14 दिसंबर से 18 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन कैरल्स होंगे, जो कि दिए हुए शेड्यूल के तहत हर दिन अलग अलग एरियाज में समर्पित होंगे। कैरल्स के लिए सोमवार शाम 7 बजे सोमवार शाम 7:30 बजे दिनांक 14 दिसंबर को ऑनलाइन गूगल मीट पर, मेहरबानी से ध्यान दें, सभी कैरल राउंड्स के लिए हम गूगल मीट का इस्तेमाल करेंगे। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें एवं कोई असुविधा हो रही हो तो मेहरबानी से आप पासवान से संपर्क करें। सोमवार से लेकर आने वाले शुक्रवार तक शाम 7:30 बजे हम ऑनलाइन गूगल मीट पर कैरल्स को हम उसमें शामिल होने पाएंगे। दिनांक 14 दिसंबर के लिए अयोध्या नगर, पटेल नगर, मीनाल, निजामुद्दीन कला, अवधपुरी, ऋषिपुरम वगैरह जो एरियाज हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। उस दिन उस क्षेत्र के सभी विश्वासी भाई बहन जो हैं इस ऑनलाइन कैरल राउंड्स में शामिल होकर के प्रभु सेवा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आगामी सभी कैरल राउंड्स के दौरान हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सब जो भेंट कैरल्स को देते हैं, मेहरबानी से आप उसे आने वाले रविवार को जो है उस अलग हेड को ट्रेजरार के पास में जमा करवाएं, ताकि हम सब प्रभु सेवा में आई हुई इन भेंटों को प्रभु सेवा में समर्पित कर सकें। दिनांक 15 दिसंबर
20 को मिसेस कामना चार्ल्स आशा निकेतन हॉस्पिटल अरेरा कॉलोनी में एक सर्जरी से गुजरने जा रही हैं। अतः आप सबों से निवेदन है कि मिसेस कामना चार्ल्स को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें ताकि प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई दे और तमाम शारीरिक कष्टों से मुक्त दिलाए और साथ ही साथ प्रभु सेवा में उन्हें इस्तेमाल करे। बीते सप्ताह मिसेस मनीषा प्रेम एवं मिस्टर आर.एच. प्रेम मिसरोद में नोबल हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मिसेस मनीषा प्रेम जी को लंग्स में इन्फेक्शन है एवं मिस्टर आर.एच. प्रेम कोविड पॉजिटिव हैं। आप सबों से प्रभु में निवेदन करता हूं कि अपने नजीजों को प्रभु में विश्वास में प्रार्थना में स्मरण करें ताकि प्रभु परमेश्वर इन्हें पूर्ण चंगाई दे, शारीरिक सारी कमजोरियों को दूर करे और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिस्टर सुनील सागर पहले से अब बेहतर हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। मिस्टर सुनील सागर जो कि अभी भी हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं और थोड़ी सी ब्रीदिंग उनको प्रॉब्लम हो रही है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। हम अपनी कलीसिया के तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस जो कि कोविड सिचुएशन में डेडिकेटेड होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस सुहासिनी दास जी की मदर को जो पुणे से है, उनको अपनी प्रार्थना में स्मरण करें और उनकी बेहतर सेहतमंदी के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। हम मिसेस मनीषा प्रेम, मिस्टर आर.एच. प्रेम, मिस्टर सुनील सागर, मिस्टर अलेक्जेंडर जोसेफ, फादर ऑफ पास्टर हनोक अलेक्जेंडर, जो रेलवे हॉस्पिटल जबलपुर में एडमिट है और क्रिटिकल कंडीशन में है, हम उन्हें अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। साथ ही साथ डॉक्टर राजेश रमन जी की सिस्टर मिसेस प्रीति मिंच को अपनी दुआ में स्मरण करें। साथ ही साथ अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर एस हैमिल्टन, मिस्टर केन दुबे, मिसेस लवीना प्रेम, रेवरेंड आशीर्वादम, मिसेस विनीता दास जी को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। प्रभु परमेश्वर सबको अच्छी सेहत दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना में शामिल होंगे और बीते सप्ताह जिनके वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडेज थे, हम उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। बीते सप्ताह बर्थडेज इस प्रकार से थे: मिस्टर R.M. लाल 9 दिसंबर, मिसेस पर्ल शाइनी दास 10 दिसंबर, मिसेस डॉली विनीता चार्ल्स 10 दिसंबर, मिसेस मेघना प्रेम 11 दिसंबर। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते और धन्यवाद करते जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है। प्रभु परमेश्वर उन सबों को बहुतायत के साथ आशीष दें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। प्रभु परमेश्वर तमाम अजीजों को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और मांगते प्रभु परमेश्वर की कैसे तूने अद्भुत तरीके से बीते सालों में इन सबको संभाला, आगे भी संभाले। हम प्रार्थना में स्मरण करते मिस्टर R.M. लाल को, मिसेस पर्ल शाइनी दास को, मिसेस डॉली विनीता चार्ल्स को, मिसेस मेघना प्रेम को और उन तमाम अजीजों को जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट किया। प्रभु परमेश्वर सबों को बहुतायत के साथ आशीष दें और आगे के जीवन को अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जिन अजीजों ने अपने शादी की सालगिरह, तरक्कियां और उन्नति पाई, प्रभु उन सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु जी। वो बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में तमाम अजीजों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आराधना में शामिल हुए तमाम अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं और बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन।
पवित्र सरकार के द्वारा सुनेंगे। प्रभु यीशु के मधुर और जीवित सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र महान सामर्थी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी एक बार फिर पिता आज के पवित्र दिन में प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं। हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं पिता रात भर की मीठी नींद के लिए, सुबह के भोर के प्रकाश के लिए कि प्रभु आपने आज के पवित्र दिन में हम सबों को जिंदों की भूमि में रखा, हमारे जीवनों को धन्य किया। प्रभु हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम की महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि यह सुंदर समय प्रभु मुझे दिया गया कि आपके वचन की मनादी करने पाती। प्रभु जी पिता मैं नहीं प्रभु जी, लेकिन आप मुझ में होकर बोले, मेरे होठों को वेदी के अंगारों से भरिए मेरे प्रभु जी। जो भी पिता आप बुलवाना चाहते मेरे राजा, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें। मैं घटू प्रभु जी, लेकिन आप बढ़ते जाए। सारा आदर गौरव इज्जत मान सम्मान मैं आपको देती हूँ और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता सामर्थी यीशु के जीवित और पवित्र नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम अपने वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने पासवान का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वचन की मनादी करने पाती। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी महिला समिति की प्रेसिडेंट और हमारी सारी महिलाओं को, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि परमेश्वर के जीवित वचन को मैं आप सबों के सामने बांटने पाती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि वचन हमारे सामने पढ़े गए और मेरा विषय जो है वो है जॉय, लेकिन हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों से निरुत्साहित रहते हैं। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में जो हमको आनंद में प्रवेश करने के लिए कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनसे हम निरुत्साहित हो जाते हैं और हम चाहकर भी खुशी और आनंद को अपने जीवन में नहीं देखने पाते हैं। ऐसे में हम कई बार उन बातों को अपने जीवन में देखते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जो हमें कई परेशानियों में डालती हैं। कई बार हम ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं जहां हम चाहकर भी उत्साहित नहीं हो पाते हैं, आनंदित नहीं हो पाते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हमको बार बार परेशान करती हैं कि हम खुश होते हुए भी हम खुश नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर जो आशा का दाता है, जो मुक्ति दाता है, जिसने हमें इन वचनों के द्वारा इस बात में हमें कि क्लेश हो, कठिनाई हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, मुसीबतें हो, बीमारियां हो, आंधी तूफान हो, चाहे हमारे जीवन के कई ऐसे प्लान हो जो कई बार हमने करे हैं और उसके बाद भी हम उत्साहित नहीं हो पाते हैं, हम आनंदित नहीं हो पाते हैं और हम निराशा और हताशा में चले जाते हैं। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर का वचन आज हमसे इस बात को हमें सिखाता है कि हम कैसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने जीवित परमेश्वर का जो सामर्थी परमेश्वर है, जो आनंद से भरा हमारा यीशु राजा है, जैसा वचन में कहता है, कदाची रात को रोना भी पड़े तो सुबह तुम आनंद को देखने पाओगे। भजन संहिता 30 और उसके 5 में परमेश्वर हमसे इसी बात को कहता है। और हम देखते हैं कि आनंद क्या है। आनंद जो है वो एक ऐसी खुशी का एहसास है जो हमको हर समय, हर पल हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे जीवन में उस खुशी का एहसास कराता है। पर हम जब अगर अपनी प्रभु की निकटता में रहते हैं, अपने जीवन में प्रभु को हम उद्धार करता जानते हैं और अगर अपने जीवन में हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, तो चाहे कैसी भी मुसीबतें हों, परेशानियां हों, दुख हो, तकलीफें हो, लेकिन हमारा जीवता परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, जिसने अपने आप को इसलिए दे दिया कि हम आनंद को मनाएं, वो हर परिस्थिति में हमारे को आनंद और आनंद देने वाला परमेश्वर है। इसी तरह से हम नहमीया की पुस्तक
उसका 8वां अध्याय 10वें पद में भी हम देखते हैं कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। इसी तरह से हम पहला पत्रस 5:1 और 5 में भी हम देख लेते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर हमसे उस आनंद की बात को कहता है। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय 12 और 13 पद भी हमें यही बताता है कि आनंद जो है हमारे जीवन में मोक्ष को लेकर आता है, उद्धार को लेकर आता है। हमारे जीवन में अगर मोक्ष है और उद्धार है तो हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाते हैं, प्रभु के आनंद में हम बढ़ते जाते हैं। चाहे कैसी भी मुसीबतें आए, कैसी भी परेशानियां क्यों ना आए, कैसे भी क्लेश क्यों ना आए, लेकिन हम अपने परमेश्वर की ओर जब निहारते हैं सो वो हमें अपने वचन के अनुसार अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपने प्रेम से हमें भरता चला जाता है। और जब हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं तो वो हमको नया जीवन प्रदान करता जाता है और हमारे जीवन में ऐसी अद्भुत आशीषों को देता है जो मनुष्य नहीं दे सकती है, जो मनुष्य के वश की बात नहीं है, जो मनुष्य हमें नहीं देता है, वो हमारा जीवित परमेश्वर हमको आनंद से भरता है। और आनंद ही हमारे जीवन में उद्धार को लेकर आता है। इसलिए हम देखेंगे यशाया 12:2 और 3 में भी लिखा है, हमारे अंदर आनंद है तो हम शक से विश्वास की ओर बढ़ जाते हैं, शिकायत से हम आत्मविश्वास की ओर बढ़ जाते हैं। मनुष्य पर भरोसा ना करके हम परमेश्वर पर भरोसा करने लग जाते हैं। कैसी भी कठिन परिस्थितियों में भी क्यों ना हो, लेकिन जब अपने जीवते परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब अपने जीवते परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो हम उन पर्वतों की ओर बढ़ते चले जाते हैं जो हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है। हम देखने पाते हैं कि अगर हमारे जीवन में आनंद है तो हम अपनी कलीसिया में भी उस आनंद को भरने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारी कलीसिया भी उन आनंदों को प्राप्त करने पाए। उन परिस्थितियों में भी, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम अपनी कलीसिया के प्रत्येक लोगों को उस आनंद से अवगत कराते हैं। अब अपनी गवाहियों के द्वारा जो हमारे जीवन में आनंद को लेकर आती है, उन बातों से हम अपनी कलीसिया को भी आनंदित और प्रसन्नता की ओर ले जाने में हम सहायता करते हैं। हम देखने पाते हैं कि जिस तरह से स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह के जन्म के समय में आनंद और जय तेरी हो, और पिता का अनुग्रह जो हम सबों के लिए होता है वो निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। और हम आनंद के साथ में जब आने वाले दिनों में हम अपने जीवित परमेश्वर के उस सामर्थी यीशु रास्त्री के बर्थडे को मनाने के लिए हम सब एकत्रित हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से आज संसार के लोग अपने जीवन में उस आनंद को लेकर उत्साहित होकर किस तरह से तैयारियां करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जब ऐसे महामारी का दौर है, जब ऐसी परेशानियां हैं, लोग संकटों में हैं, तकलीफों में हैं और नाना प्रकार की मुसीबतों में हैं, सो हम जब कई बार निराश और हताश हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारी सनातन की चट्टान है, जिसने हमसे कहा है कि जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, इस वचन के अनुसार वो हमको आनंद को देता है। वो आनंद जो संसार नहीं दे सकता है, वो आनंद हमारा जीवित परमेश्वर हमको देता है। और वो हमसे इस बात को कहता है कि चाहे वो अंधकार सी भरी हुई तराइयों में होकर चलो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम सच में प्रियो देखते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता प्रभु है, जो 25 तारीख को हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में जन्म लेने के लिए तैयार है। ना सिर्फ पिता परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में, लेकिन प्रभु से मैं निवेदन करती हूँ कि हर एक के जीवनों में हमारा उद्धार करता उस आनंद के साथ जन्म लेने पाए, उसके साथ हम उस आनंद में मग्न होने पाए, और न सिर्फ प्रभु के सामने हम अपने जीवन को रखें, लेकिन बहुत सारे लोगों के हम जीवन को बचाने वाले हो सके कि उनके जीवन में भी वो आनंद आने पाए, उनके
उनके जीवन में भी वो खुशी आने पाए, उनके जीवन में भी वो प्रभु की उपस्थिति भर जाए जो पिता परमेश्वर अपने जन्म के समय में हमारे हृदय में देता है। उस आनंद को हम सब भी उस बात को महसूस करने पाए कि हमारा सच में जीवित परमेश्वर हमको हर समय, हर परिस्थिति में, दुख हो, सुख हो, क्लेश हो, निराशा हो, हताशा हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो जयवंत का परमेश्वर है हमें आनंद और आनंद और आनंद हमेशा देने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप महान हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने जो आनंद मेरे हृदय में दिया प्रभु जी। कई दुख है, कई परेशानियां मेरे जीवन में आई प्रभु, लेकिन पिता आपने मुझे संभाला मेरे यीशु राजा। आपने प्रभु, आप मेरा दृढ़ स्थान बन गए मेरे प्रभु जी। आपने हर समय मेरी सहायता और मदद करी प्रभु जी, और मुझे प्रभु जी एक आशा दी पिता परमेश्वर कि हम सदा प्रभु जी तुझ में आनंदित रहने पाते हैं। उन सारी बातों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता, जो आपने अपनी बड़ी दया के द्वारा हमारे जीवन में दिखलाई है। सारी महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। मैं घटूं लेकिन आप बढ़ते चले जाएं। इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सामर्थी यीशु के नाम से मांगती हूँ मैं, आमीन। स्वागत हूँ कि प्रभु वचन आज हमने श्रीमती रीता सरकार द्वारा सुना। प्रभु बहन को और WCS की सभी सदस्यों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रभु महिमा में अपनी भेंटों को प्रभु चरणों में अर्पित करेंगे, और इस समय हम गीत नंबर 108 ना झूला ना खटोला मिलकर गाएंगे। न झूला न खटोला अपना सर रखने को प्यारे यीशु के लिए जगह चरनी में थी। आसमां में सब सितारे देखते थे सब उसको, छोटा यीशु खुदावंद घास पर लेटा जो। जब बैलों की आवाज से बच्चा जाग उठता था, छोटा यीशु खुदावंद कभी रोता ना था। ऐ यीशु मैं दिल से प्यार करती तुझको, निगाह करके आसमां से सुबह तक हाफिज हो।
प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े विश्वास हृदय के साथ और धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों के पास आते और धन्यवाद करते कि जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ आज के इस पवित्र प्रभु आगमन के तीसरे रविवार में अपनी भेंटों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित किया है। प्रभु इन सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और प्रभु सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। प्रभु परमेश्वर जो आराधना में ऑनलाइन शामिल होते हैं, प्रभु उन सबको भी तेरे मुबारक हाथों में सौंपते हैं। सबके लिए आशीष मांगते हैं और सबके लिए तेरे कल्याण की मांग करते हुए, सबके जीवन में तेरे अद्भुत आनंद की मांग करते हुए मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करे, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम, आनंद, खुशी, खुशहाली तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ, ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, इस आराधना में के द्वारा आशीष पाए उन सारे दिल अजीजों के साथ, जगत के विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन 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 न झूला न खटोला अपना सर रखने को प्यारे यीशु के लिए जगह चरनी में थी। आसमां में सब सितारे देखते थे सब उसको, छोटा यीशु खुदावंद घास पर लेटा जो। जब बैलों की आवाज से बच्चा जाग उठता था, छोटा यीशु खुदावंद कभी रोता ना था। ऐ यीशु मैं दिल से प्यार करती तुझको, निगाह करके आसमां से सुबह तक हाफिज हो।
प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े विश्वास हृदय के साथ और धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों के पास आते और धन्यवाद करते कि जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ आज के इस पवित्र प्रभु आगमन के तीसरे रविवार में अपनी भेंटों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित किया है। प्रभु इन सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और प्रभु सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। प्रभु परमेश्वर जो आराधना में ऑनलाइन शामिल होते हैं, प्रभु उन सबको भी तेरे मुबारक हाथों में सौंपते हैं। सबके लिए आशीष मांगते हैं और सबके लिए तेरे कल्याण की मांग करते हुए, सबके जीवन में तेरे अद्भुत आनंद की मांग करते हुए मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करे, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम, आनंद, खुशी, खुशहाली तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ, ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, इस आराधना में के द्वारा आशीष पाए उन सारे दिल अजीजों के साथ, जगत के विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन।